विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पवन दूतिका के कुछ पद। देखिए, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखिए, अब यहाँ पर राधा जी वायु को समझाते हुए कहती हैं कि मार्ग में मथुरा नगर या मथुरा नगरी भी पड़ेगी। तू जाते जाते उनकी शोभा देखना मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी तब वहां की भव्यता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक बना देगी। तब तू अपनी नगरी देखने की उत्सुकता दबाना मत, बल्कि उस नगरी की सर्वोत्तम और मनमुग्धकारी शोभा को देखकर उस पर मुग्ध हो न भूलना। तू जब वहां दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त सुमेर पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। आगे राधा जी कह रही हैं कि ये पवन, मथुरा नगरी में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय, देखो आगे कह रही हैं, देख पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। राधा जी हवा से कहती हैं कि पूजा, अब राधा जी हवा से कहें, देख पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव में मुग्ध हो बजाना। अब राधा जी कहती हैं कि तू वहाँ जाना, ए पवन, तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों के बीच में जाना। वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में और वृद्धि करना, अथवा तू वहाँ के मंदिर परिसरों में खड़े विविध प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन करके उसके फल, फूल, पत्ती अथवा तने से शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राग यानी प्रेम अवश्य बजाना। इस प्रकार राधा जी हवा को समझा रही हैं। फिर अगला देखिए, तू देखेगी जलध तन को, जा वहीं तद्गात हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। देखिए, यहाँ पर राधा जी कह रही हैं कि ए पवन, तू मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना और मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर स्वयं भी वैसी ही हो जाना। तू वहाँ के बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते दिखाई देंगे। उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की समान लगेगी। और इतना ही नहीं, उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा लगेगी और मूर्ति के समान वो होंगे। और जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो उनके वचन सीधे साधे वचन तुझे प्रेम के अमृत में सिंचे हुए लगेंगे। अगला देखिए, नीले फूले कमल दल सी गात सी श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं बफीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधा जी यहाँ पर हवा से कहती हैं कि हे पवन, नीले खिले कमल पुष्प के समूह की श्यामता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है, अर्थात उनका सांवला रंग ऐसा मनोरम है जैसे नीले कमल पुष्पों के समूह की श्यामता अत्यंत मनोरम होती है। वे श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला वस्त्र
यानी सुंदर वस्त्र पहनते हैं, अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट, अलक उसको कहते हैं, मुख की शोभा में वृद्धि करती है। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांत उत्कीर्ण होकर वहाँ के वातावरण को मनोहर बना देती है या बना रही होगी। सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका हैं। देखिए राधा जी यहाँ पर हवा से कहती हैं कि हवा श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल और देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त है, सौंदर्यपूर्ण है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित और आनंदित कर देती, वैसे ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से निकलती है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान यानी बैल की तरह विशाल और बलिष्ठ हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति का भंडार है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीर्ण होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंज कयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। अब यहाँ राधा जी कहती हैं कि उनके शरीर पर राजाओं के जैसा अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित होगा। उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल शोभा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्न पहने हुए होंगे और बाजूबंद भी धारण किए हुए होंगे। इसके साथ ही उनकी शंख जैसी सुडौल सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होती तुझे दिखाई देगी। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना, बैठे हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस सदन में ध्यान से देख जाना। राधा जी हवा से कहती हैं कि वह तेरे में अगर बोलने का गुण नहीं है तो वहाँ पर जाकर श्री कृष्ण को मेरी परेशानियाँ सुना नहीं सकती, तो सुन, अपनी क्रियाकलापों और बुद्धि विवेक के द्वारा श्री कृष्ण को मेरी परेशानियों से अवगत कराना। मेरे प्रभु श्री कृष्ण जिस घर में बैठे हों उसी घर में लगे हुए चित्रों को भली प्रकार से तू देखना, और जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सनिकट उसको भाव से यूँ हिलाना। प्यारे कोई होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। अब राधा जी कहती हैं कि अगर मेरे प्रभु श्री कृष्ण उसी भवन में बैठे हों और उस भवन में कोई ऐसा चित्र मिल जाए जो विरह में दुखी किसी स्त्री का चित्र हो, तो उन चित्रों के पास जाकर के उसे इस प्रकार प्रेम से हिलाना जिससे प्रभु कन्हैया उस चित्र की ओर आश्चर्यचकित होकर देखें। हो सकता है उस चित्र को देख करके उन्हें याद आ जाए कि इसी प्रकार से मेरे वियोग में वृंदावन की गलियों में एक राधा नामक स्त्री भटक रही होगी। अगला देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्दमा का हो,
अहो प्राणे विपुल उसमें घूमते बावले से जाके सनिकट, तो जाके सनिकट उसको अवहिला के उसे भी देवात्मना को सुरत विज की व्याकुलों की कराना। और मेरे प्रभु कन्हैया, अगर जिस घर में बैठे हो उसी घर में कोई ऐसा चित्र हो जिसमें बगीचे का चित्र हो, बाग का चित्र हो, वन का चित्र हो और उसमें प्राणी व्याकुल होकर घूम रहे हों, तो उसे भाव से हिला देना, इस प्रकार अवगत करा देना कि इसी प्रकार से वृंदावन के सभी लोग आपके वियोग में वृंदावन की गलियों में भटक रहे हैं। हो सकता है प्रभु कन्हैया को मेरी याद आ जाए, देवात्मनः श्री कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद आ जाए और वो आ जाएं, इस प्रकार तू अपनी याद दिलाने में सफल हो जाएगी। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती। अब राधा जी हवा से कहती हैं कि हे पवन, यदि घर में कोई सुंदर फूल कुम्हलाया हुआ पड़ा हो तो उसे उठाकर प्रेम के साथ प्रीतम के चरणों पर ला डाल देना। इस प्रकार तू उन्हें भी बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल अंगों वाली बाला अर्थात राधा दुखित होकर के भी आपके चरणों को चूमना चाहती है। उसकी दशा यही हो गई है जैसी कि इस पुष्प की दशा डाली से टूटने के बाद हो गई है। राधा का भी यही हाल है आपके वियोग में। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुंडित करना वेणु सा किंचकों का को, यों होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगन की, जो है वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती। अब राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि मेरे प्रियतम किसी उपवन या बगीचे में हो तो बांसों के छेंदों में आकर उन्हें बंसी यानी बांसुरी के समान बजाना। ए बहन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली, इसी प्रकार उन्हें गोपियों का स्मरण देना। प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती हूँ। इस प्रकार अवगत करा देना कि हे पवन, यदि प्रियतम सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े हों तो बांसों के छेदों में आकर जाकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना। इस प्रकार से उन्हें गोपियों का स्मरण होगा जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याग हो डुबोना, यो देना ए भगनी जतला एक अभोज नेत्रा, आँखों को विरह वारी में बोरती है। अब राधा जी कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रिय के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। ए बहन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को अश्रुपूरित रखती है यानी आंसुओं में डुबोती है। धीरे लाना वहन कर नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने ला डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता। राधा जी कहती हैं कि तू धीरे से कदम्ब का कोई पुष्प उठाकर लाना, उसे प्यारे के चरणों के सामने लाकर डाल देना।
चंचल नेत्रों के सामने लाकर डाल देना। इस प्रकार तू उन्हें यह भली भांति समझा सकेगी कि मैं किसी प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी हुई ही रहती हूँ और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः कदम्ब पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। अब राधा जी कहती हैं, बैठे नीचे जिस विटप के हों श्याम हो में उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ला हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। मेरे प्रभु कन्हैया अगर जिस किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास लाकर हिलाना, इस प्रकार तो अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रियतम को यह ज्ञात करा सकती है कि किस प्रकार से चिंता के कारण मेरे हृदय को जीतकर उन्होंने थका दिया है। चिंता ने मेरे हृदय का सबल मुझसे छीन लिया है, जिससे अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति कांप रहा है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। मेरे प्रभु कन्हैया जहाँ बैठे हों वहीं पर अगर आसपास में कोई सूखी डाली पड़ी हो, वृक्ष से टूटकर गिर गई हो, तो उसे ले लेना और श्याम के चरणों पर लाकर डाल देना और इस प्रकार ऐ हवा सीधे से अवगत करा देना कि इस डाली के सूखने का प्रमुख कारण ये है कि इसको पौधे के द्वारा पोषक तत्व तो नहीं मिले, इस कारण ये सूख गई है। इसी प्रकार आपके प्रेम से वंचित होने के बाद राधा नामक स्त्री रोग युक्त हो गई है, अर्थात वो बहुत परेशान है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख है पोषिताशा हमारा। और मेरे प्रभु कन्हैया जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता अगर पीला हो, यानी नया पत्ता और पीला हो, तो नए पत्ते का पीला होने का प्रमुख कारण है कि उसे कोई भयंकर रोग लग गया है या फिर उसे पौधे के द्वारा पोषक नहीं मिले। इसी प्रकार से उस पत्ते को ला करके हिला देना और ये अवगत करा देना कि इसी प्रकार से एक राधा नामक स्त्री अपनी किशोरावस्था में आपके प्रीत से वंचित होने के कारण दिन प्रतिदिन इस पत्ते की भांति सूखती जा रही है और पीली हो गई। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे मैं व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। राधा जी कहती हैं कि ऐ बहन हवा पवन, यों अगर तू मेरे इस प्रकार मेरे प्रीतम को सारी मेरी परेशानियां अवगत कराकर उनके चरणों की थोड़ी धूल मुझे लाकर नहीं देगी, मेरी परेशानियां उनको नहीं सुनाएगी, तो ये बताओ कि मैं अपने इस दुखी हृदय को किस प्रकार समझा सकूंगी, ज्ञान दे सकूंगी। अर्थात तुझे तो ये दुख उनको सुनाने ही होंगे, अन्यथा मैं अपने हृदय को कैसे समझाऊंगी। आगे राधा जी कहती हैं कि पूरी होवें न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अरे हवा यदि तुझसे मेरी ये सारी बातें पूरी नहीं हो सकती, अर्थात तू मेरी परेशानियों से श्री कृष्ण को अवगत नहीं करा सकती, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो ऐ हवा मेरी प्रार्थना है, तू इतनी विनय हमारी मान ले, प्रार्थना है कि तू यहाँ से चली जा। छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, तो तू यहाँ से चली जा, मेरे प्रियतम कन्हैया के चरणों को छूकर ही आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल से मैं तुझी को लगा।
मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा करके ये एहसास कर लूँगी, महसूस कर लूँगी कि मुझे मेरे प्रियतम कन्हैया की प्राप्ति हो गई। इसलिए अगर तू कुछ नहीं कर सकती तो यहाँ से चली जा और श्री कृष्ण के चरणों को छूकर आ जा। मैं तुझे ही हृदय से लगा करके अपने प्रियतम के मिलन का आभास कर लूँगी। इस प्रकार पवन दूत का शीर्षक जो प्रिय प्रवास महाकाव्य, आधुनिक महाकाव्य कहा जाता है, उसे लिया गया था। आप लोगों ने इसका अध्ययन किया। आगे के अन्य वीडियो भी देख सकते हैं आप लोग। उसके लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।